हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसबीआई का एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आप महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 सालों बाद बना सकते हैं 1,05,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपको इस वीडियो में विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपके महीने का मात्र 5,000 इन्वेस्टमेंट कैसे 1 करोड़ का प्लस कर्पस बना सकता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों का एजुकेशन या अपने रिटायरमेंट प्लान या कोई बड़ा काम करने का, तो वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक एसआईपी की पावर क्या होती है और इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है। जहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो लगातार बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि एसबीआई भारत के नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो लगभग 11,31,518 करोड़ का एसेट मैनेज करती है। यानी कहा जाए तो इस पे भारत के बहुत लोगों का विश्वास भी है। और आज के इस वीडियो में जिस फंड के बारे में बताएंगे वह फंड कहीं ना कहीं लगातार बेहतर रिटर्न भी दिया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि अगले 20 साल बाद मुझे 10-20 लाख रुपए बन जाए, तो उस समय का वैल्यूएशन 10-20 लाख का नहीं रहेगा। इसलिए कि इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करके उसका जो पावर होगा, यानी कि उसका जो वैल्यू होगा, वो और भी कम हो जाएगा। तो जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना रहे होंगे तो आप अपने दिमाग में ये जरूर ख्याल रखिएगा कि अपने कॉर्पस को बहुत बड़ा रखें। इसलिए कि किसी सेक्टर में इन्फ्लेशन रेट 5 से 10% भी बढ़ता है, तो वहीं मेडिकल सेक्टर में 15-20% भी बढ़ता है पर ईयर। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी में। आइए दोस्तों, मैं बता दूं, इस फंड का नाम है एसबीआई कंट्रा फंड। अब चलिए दोस्तों, आपको मैं इसका सारा डिटेल बताता हूं, फिर आपको एक इजी एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे आप इसमें महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। पहला स्ट्रेटेजी से आप मात्र बना सकते हैं लगभग 5,48,000, तो वहीं दूसरी स्ट्रेटेजी से बना सकते हैं 6,42,000 और वहीं तीसरी स्ट्रेटेजी का फॉलो करके बना सकते हैं 1,05,00,000 रुपए, जो इस वीडियो में तीनों स्ट्रेटेजी आपसे शेयर मैं करूंगा। दोस्तों, पहला स्ट्रेटेजी है कि आप सिंपल एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। आप किसी फ्यूचर की टेंशन ना लेकर आप डायरेक्ट एसआईपी करना शुरू कर दीजिए, ना कोई इन्फ्लेशन रेट को एडजस्टमेंट करके, कुछ नहीं। अगर महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 सालों तक अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टोटल जो कॉर्पस बनेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा पहले 3 लाख रुपए होगा, वहीं 3 लाख के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा 2,48,000 के समथिंग में। यानी कहा जाए तो टोटल आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा 5,48,000। दोस्तों, आज से 5 साल बाद इसकी उतनी वैल्यू नहीं रह पाएगी, लगभग इसका 50 या 60% ही वैल्यू अप्रोक्सीमेट रह पाएगी। तो आई होप कि आपको इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा वैसा वैसा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। जैसे आप किसी वस्तु का भी मूल्य 100 रुपए है, तो हो सकता है कि आज से 1 साल बाद उसका मूल्य 110 रुपए हो जाए। तो ये जो 10 रुपए है वही इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर होती है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस पैसे को अगले 5 साल बाद विड्रॉल लगा देते हैं तो आपका यहाँ से कॉर्पस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि अपने कॉर्पस को बहुत बड़ा करना, तब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आता है लमसम, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लमसम इस अमाउंट को छोड़ देते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। इवन आपका 5 लाख है जो कि 10, 14, 15 या 1 CR तक जा सकता है। आइए आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि आपके इस अमाउंट को 1 करोड़ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, हम इमेजिन करते हैं कि आप किसी 15% वाले इंडेक्स में इस फंड को इन्वेस्ट कर दिए, तो दोस्तों अगले 15 साल में आप मात्र बना पाएंगे 44 लाख रुपए के समथिंग में।
वहीं इस अमाउंट को अगर अगले 20 साल तक छोड़ेंगे तो 89 लाख रुपए तक बना सकते हैं। लेकिन आपको इस अमाउंट को अगर 21 साल तक छोड़ते हैं तब आप 1 करोड़ तक टच कर पाएंगे। लेकिन एक और आपको मैं बताया ना कि आपको 3 स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा। ये पहले स्ट्रेटेजी से आप इतना यानी कि लगभग 21 और 5 26 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। लेकिन याद रखेंगे कि उस टाइम का इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट नहीं है, हो सकता है कि 1 करोड़ का वैल्यू उस समय बहुत कम हो जाए। अब आइए दोस्तों मैं दूसरा स्ट्रेटेजी बताता हूं। दोस्तों आपने स्टेप अप SIP का तो नाम सुना ही होगा, यानी कि हर एक साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% इंक्रीज करना। यानी कि इस साल हमने 5000 किया तो अगले साल 5000 का 10% और ऐड करके हम करेंगे लगभग 5500 रुपये समथिंग में। वहीं नेक्स्ट ईयर आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे 10% इंक्रीज करके। तो आई होप कि अगर 5000 का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो 5 साल बाद आप टोटल इन्वेस्ट किए होंगे 3,66,000। अब उस पे आपको इंटरेस्ट मिला होगा 2,76,000। टोटल आपको यहाँ पे कॉर्पस बन जाएगा 5 साल बाद 6,42,000 के समथिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका 1 CR का जो कॉर्पस होगा मात्र 20 सालों में हो जाएगा। वो कैसे, इस वीडियो में देखिए। दोस्तों आप इस पैसे को विड्रॉल नहीं करके आप किसी भी 15% वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं अगले 20 सालों के लिए, तब आपका कॉर्पस बन जाएगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए का। यानी कहा जाए तो दोस्तों अगर आप जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना अर्ली आपका कॉर्पस बड़ा बन सकता है। और म्यूचुअल फंड तो SBI कंट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जी हाँ दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो अभी इस म्यूचुअल फंड का करंट NB प्राइस 399.14 रुपए चल रहे हैं। वहीं दोस्तों देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज तो 42,180 करोड़ का है। यानी कि म्यूचुअल फंड का फंड साइज बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ माना जा सकता है। वहीं अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू करनी होगी। अब दोस्तों बता दें कि इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। यदि अगर आप इसमें इमरजेंसी विड्रॉल लगाते हैं यदि कि 1 साल के अंदर, तब आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा जो कि 1% देना होगा। अब तो पता चल गया कंपनी का बेसिक जानकारी। अब आपको पास्ट परफॉर्मेंस बता रहा हूं। बता दें दोस्तों कि यह फंड ओवरऑल देखा जाए तो 17.40% का रिटर्न दिया है। यानी कि टोटल रिटर्न देखा जाए तो अभी 17% का CAGR दिया है। वहीं देखे जाए तो 1 साल का रिटर्न 19% का, तो वहीं 3 साल का रिटर्न 23% का और 5 साल का रिटर्न 30% का। यानी कि 5 सालों में यह जो म्यूचुअल फंड है अपने इन्वेस्टरों को 2 या 3 टाइम पैसे को कर दिया है। यदि 10 साल का सिनेरियो में देखेंगे तो लगभग 16-17% का रिटर्न दे चुका है यह कंट्रा फंड। अब आपको बताते हैं कि इसमें टॉप होल्डिंग कौन कौन सी कंपनियां हैं। दोस्तों इसमें लगभग 100 कंपनियां हैं। अगर एग्जिट डाटा देखेंगे तो 98 स्टॉक इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे कि HDFC बैंक, निफ्टी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, कोलकाता कोटक महिंद्रा लिमिटेड। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें इन्वेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी सेफ हो सकता है। अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, तो प्लीज आप अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। मेरा कोई पर्सनल सजेशन या कोई पर्सनल आप राय नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो है।